संतोष वर्मा पर एफआईआर नहीं होती है, बर्खास्त नहीं होता है। हम रोड पे उतरे हैं, रोड पे उतरेंगे और चैन नहीं लेंगे। आरक्षण देंगे तो आप शादी या संबंध बनाएं। आरक्षण उसके घर का नहीं है, उसके बाप का आरक्षण नहीं है। आपको क्या लगता है उस पर तत्काल क्या एक्शन लेना चाहिए? पहला एक्शन बर्खास्त, दूसरा एफआईआर और तीसरा जेल। आईएएस संतोष वर्मा ने जिस तरीके से पिछले दिनों कुछ पहले विवादित बयान दिया था, उसको लेकर ब्राह्मण समाज का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं लेकर रहा है। और हम इस वक्त मौजूद है मंत्रालय के सामने। आप देखिए यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में बाकायदा ब्राह्मण समाज ने भरो हुंकार का जो है बैनर पोस्टर लगाकर, और यहाँ पर ये तस्वीर देख रहे हैं आप कि जिस तरीके से यहाँ पर वर्मा पोस्टर को लेकर जो है कि वर्मा जो है संतोष आईएएस, उसको लेकर आप लोग फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है? देखिए, हम सबकी आज 4-5 दिन हो गए हैं, पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हम सभी की एक ही मांग है कि उस संतोष वर्मा को गिरफ्तार किया जाए, उसे सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड सुना हो गया है वो, लेकिन उसे गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर की जाए उसके विरुद्ध में। और जब तक उसे जेल नहीं भेजा जाएगा, हम सभी बहन भाइयों का, ब्राह्मण बहन भाइयों का, सवर्ण समाज के बहन भाइयों का यही प्रदर्शन चलना चले। जब जब ब्राह्मण बोला है, जब जब ब्राह्मण बोला है, उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, वो माफी तो मांग रहा है। माफी मांगने से ऐसा नहीं होता है ना। आपने इतनी अभद्र टिप्पणी बहन बेटियों के लिए की है कि आरक्षण देंगे तो आप शादी या संबंध बनाएं। ऐसा नहीं है, कोई आरक्षण उसके घर का नहीं है, उसके बाप का आरक्षण नहीं है कि वो शादी करेंगे या संबंध बनाएंगे तो वो आरक्षण खत्म करेंगे। तो वही चीज है, जिस तरह के शब्द उसने बोले उसे निलंबित किया जाए, उसे सजा मिले। तो यही ब्राह्मण समाज चाहता है और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हमें माफी नहीं चाहिए। माफी ऐसे तो कितने लोग बोल देते हैं आप कुछ भी बोले और आप माफी मांग लेंगे। हमें नहीं चाहिए, हमें उससे पद से उसे हटाया जाए और यहाँ आकर माफी मांगे। वो ऐसे पोस्ट डालने से कुछ नहीं होता, यहाँ आके माफी मांगे, उसे पोस्ट से निलंबित किया जाए, यही हम लोगों की मांग है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से कि ये है कि उसकी माफी से काम नहीं चलने वाला है। उसको कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। उसके ऊपर जो है कहना चाहिए कि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज जो है वो उसकी जो मांगे हैं वो क्या मांगे हैं? मांगे सिर्फ एक है, जो जिसे अपने पद का घमंड हो चुका है, जो मदान्ध हो चुका है। हमारे शास्त्रों में यही कहा गया है कि हमेशा शिक्षा पात्र को देनी चाहिए। जब कुपात्र शिक्षा पा जाता है, जिस प्रकार की वो घटना उसने की है, हम भारत की इस भारत भूमि को मां मानते हैं, भारत की नदियों को मां मानते हैं, भारत की जल जंगल वनस्पति को मां मानते हैं। उस मातृत्व भाव से हम पूरे भारत की संरचना करते हैं। उसने किसी एक समाज पर चोट नहीं की, वरन सारे सनातन पर चोट की है। सनातन का यही धर्म है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना है। तो जो ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं धर्म ध्वजा को लेकर आगे चलता है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करता है, कहीं ना कहीं उसके मूल में चोट ये हुई है। और ये जो कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस या छोटी मोटी कार्रवाई, अगर कारण में लिखा जा रहा है कि उसने अपने पद के अनुरूप आचरण नहीं किया तो उसको बर्खास्त करने में क्या दिक्कत है? तो उनको तुरंत प्रभाव से हमारी जो मांग है उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। बर्खास्त किया जाए। प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, बड़े बड़े विधायक जो हैं गोपाल भार्गव, उन लोगों ने कहा है कि इस पे एक्शन लिया जाएगा। उसको नोटिस दी गई है 7 दिन के लिए। फिर प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? 7 दिन का अवसर क्यों दिया जा रहा है? जब ऐसे शब्द बोले हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और फर्जी आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ उसका निलंबन ही नहीं, उसके नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। तभी जाके सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति जो विरोध कर रहा है उसका कहीं न कहीं सम्मान हो पाएगा। भाई, उसको जेल जाना चाहिए। उसने जो हरकत करी है वो राष्ट्रद्रोह की हरकत है। देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को उसने ठेस पहुंचाई है। इससे देश में विघटन की स्थिति बन रही है। इससे बड़ा और देशद्रोह क्या हो सकता है? सरकार आंख बंद करके क्यों बैठी है? उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, वरना देश में और अराजकता फैल जाएगी। हमें आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, तुरंत एक्शन लो, वरना ये विघटन की स्थिति और पैदा होगी। फिर सरकार को मुश्किल हो जाएगी। आज हर जिले में, हर तहसील में प्रदर्शन हो रहे हैं, फिर पूरे देश में होंगे। सरकार में जो है कहीं
न कहीं सरकार को ये सूचना दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि आखिरकार कहीं न कहीं जो है सरकार इनकी बात सुने, क्योंकि अगर इनकी बात सरकार नहीं सुनती है तो आगामी समय में जो है जिस तरीके से ये ब्राह्मण समाज एक होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, इनकी मांग है कि अगर गिरफ्तार नहीं हुआ, बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो बड़ा आंदोलन की तैयारी है। मेरा ये कहना है कि अगर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हैं, गोपाल भार्गव जी हैं, विधायक हैं, इन लोगों ने उसको 7 दिन का अल्टीमेटम है सरकार की तरफ से, तो फिर प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों? 7 दिन वेट करना चाहिए या नहीं? जिस तरीके से हमारे ब्राह्मण विधायक मंत्री हैं, उनको भी अपनी मुंह खोलना चाहिए। आज संपूर्ण ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों पर आवाज उठी है और यदि विधायक मंत्री अपनी लाज बचाने के लिए ब्राह्मण समाज का मुंह नहीं खोलते तो उनका भी वही हाश होगा। और इससे स्पष्ट है कि सरकार अपनी मंशा स्पष्ट नहीं कर रही और ये मध्य प्रदेश नहीं पूरे विश्व में ये उग्र आंदोलन रहेगा जब तक इस संतोष वर्मा निष्कृष्ट को विलंबन करके इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। बताया जा रहा है सरकार के द्वारा। आइए बिल्कुल कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ। मैं रामनारायण आचार्य विधानसभा सचिवालय से। हाँ। अच्छा, आप सचिवालय से ही हैं? विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय। वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है, जब प्रदेश के हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव जी, आज तो जयवर्धन सिंह के अलावा और अन्य लोग, आज कितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब ये सब लोग एक मत होकर आईएएस वर्मा जी को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं, तो राज्य शासन को, मुख्यमंत्री को इसमें निर्णय लेना चाहिए, गंभीरता से निर्णय अपने संज्ञान में लेके। ये आज ब्राह्मण की बच्चियों के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, कहे गए शब्द हैं, कल अन्य समाजों की बच्चियों के साथ होंगे, तो समाज में समरसता के लिए वर्तमान समय के अंदर माननीय मुख्यमंत्री को इस विषय को संज्ञान में लेकर तत्पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और उनको बर्खास्त करना चाहिए। हमारे साथ परशुराम संगठन के अध्यक्ष हैं, आप देख सकते हैं पुरुषोत्तम मिश्रा, और जिस तरीके से यहाँ पे हनुमान चालीसा चल रहा है, आईएएस वर्मा जो संतोष वर्मा है उसके अगेंस्ट पर जो है कि उसको बर्खास्त किया जाए, उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परशुराम संगठन है वो बल्लभ भवन के सामने, यहाँ तक कि बल्लभ भवन के भी कई कार्यकर्ता ब्राह्मण समाज के इस मंच, इस प्रदर्शन में शामिल है। सर क्या कहेंगे? डिप्टी सीएम है, जयवर्धन सिंह है, गोपाल भार्गव है, इन सब ने स्टेटमेंट दिया है कि उसको आगामी समय में जो नोटिस दी गई है 7 दिन की, उस पर उचित कार्रवाई की जाए, फिर ये प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, सबके कहने के पूरा समाज एक होकर के काम कर रहा है। इसके पश्चात भी मोहन यादव के कान में जू नहीं रेंग रही है। मोहन यादव आखिर कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, वो किस समाज का निर्माण कर रहे हैं? हम तो सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि मोहन यादव का संरक्षण है, संतोष वर्मा पर मोहन यादव का संरक्षण है। अगर संरक्षण नहीं है तो उसको बर्खास्त कर दो। काहे के लिए? किस चीज की अभी तक जांच चल रही है भाई? स्पष्ट कह रहा है कि ब्राह्मण बेटियों के बारे में जिस प्रकार से अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहा है, और अब कौन सी जांच की आवश्यकता है? तत्काल उसको बर्खास्त करो, बर्खास्त करने के बाद एफआईआर करो, अन्यथा ये पूरा ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज चैन से नहीं बैठेगा। और जब तक संतोष वर्मा पर एफआईआर नहीं होती है, बर्खास्त नहीं होता है, हम रोड पे उतरे हैं, रोड पे उतरेंगे और चैन नहीं लेंगे। चलिए मैं बाकी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं जो यहाँ पे संगठन पे आए, उनकी इस संतोष वर्मा आईएएस को लेकर क्या कुछ कहना है। और देख रहे हैं कि जिस तरीके से आईएएस संतोष वर्मा के विरोध को लेकर ब्राह्मण संगठन यहाँ पहुंचा और कांग्रेस से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी भी पहुंचे हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके सरकार ने उसको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि सरकार संरक्षण दे रही है, नोटिस ऐसे मामलों में नहीं दिया जाता। ये मानसिक दुष्कर्म किया है बच्चियों के साथ, इसलिए आईएएस रहने का भी अधिकार नहीं है, इसलिए बर्खास्त करके एफआईआर करके जेल भेजना चाहिए। राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम है, गोपाल भार्गव जी हैं, आपके दिग्विजय बड़े बड़े नेता हैं सरकार में ब्राह्मण, इनको मुख्यमंत्री पे प्रेशर डाल के तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आपको क्या लगता है उस पर तत्काल क्या एक्शन लेना चाहिए? पहला एक्शन बर्खास्त, दूसरा एफआईआर और तीसरा जेल। पुराने भी कुछ केस अब खुल रहे हैं। ये
पुराने इन्होंने महिलाओं को प्रताड़ित किया है, उनसे संबंध बनाने की कोशिश की, जो उन्होंने कहा ये सब कर चुके हैं। तो आपने सुना पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि उसको बर्खास्त करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। अब चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं, उन लोगों का भी क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। उनको बर्खास्त करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ से जानते हैं, बात करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? यदि बर्खास्त नहीं किया जाता तो इसका मतलब है कि शासन का पूरा संरक्षण है और शासन सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के बयानबाजी दिलाते रहते हैं समय समय पे, चाहे पूर्व में विजय शाह मंत्री जी द्वारा हो और चाहे वर्तमान में संतोष वर्मा जी द्वारा हो। समाज में जातियों में नफरत फैलाने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है और इनको बर्खास्त करना चाहिए, वरना भविष्य में और संकट खड़ा होगा। हमको समाज और जातियों में नहीं बंटना है। भारत हमारा अनेकताओं का देश है, उसको शांतिपूर्वक रहने देना चाहिए और इन पे कठोर कार्रवाई होना चाहिए। देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो सैकड़ों की तादाद में, हम अपने इस कैमरा साथी को बोलेंगे दिखाइए, ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो है ये पहुंचे हुए हैं ब्राह्मण समाज के लोग, और ये देखिए जिस तरीके से कि जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है कि जैसे नारे लगा रहे हैं। और इनकी एक ही मांग है कि जिस तरीके से आईएएस संतोष वर्मा ने जो विवादित बयान दिया था, उस बयान को कहीं न कहीं वो अक्षम्य है, वो अपराध है, वो माफी योग्य नहीं है। इसीलिए कहीं न कहीं जो है यहाँ पर ये जो ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे हैं, इनकी एक ही मांग है कि आखिरकार जिस तरीके से, चाहे बात करें डिप्टी सीएम की, बात करें गोपाल भार्गव की, यहाँ तक की बात करें जयवर्धन सिंह की, इन लोगों ने जिस तरीके से उसको लेकर आईएएस संतोष वर्मा को लेकर जो स्टेटमेंट जारी किया है, उसको लेकर इनका कहना है कि स्टेटमेंट से काम नहीं चलने वाला है। सरकार को जो है मध्य प्रदेश के जो मुखिया है उनसे इन लोगों की मांग है डॉक्टर मोहन यादव से कि उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करें और उसको जो है आईएएस के पद से बर्खास्त करें, अन्यथा आगामी समय में बड़ा उग्र आंदोलन होगा। और तस्वीरों में देखिए कि ये हम दिखा दें आपको बल्लभ भवन के सामने जो है ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल भी मौजूद है और यहाँ केवल ब्राह्मण समाज की बात नहीं की जा रही। यहाँ ब्राह्मण समाज में हम आपको बता दें कि यहाँ के जो बल्लभ भवन के सचिवालय के कई अधिकारीगण भी हैं, वो भी ब्राह्मण समाज से, वो लोग भी यहाँ कहीं न कहीं पहुंचे हुए हैं और उन लोगों की भी यही मांग है कि कहीं न कहीं अगर सरकार इस पर आगामी समय में एक्शन नहीं लेती तत्काल, तो आगामी समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।